बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नादिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब मुझे दर पे फिर बुलाना मदने मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदने मदीने वाले, इश्क भी पिलाना इश्क भी पिलाना मदने मदीने वाले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे। जी हाँ, आज भी हमारे साथ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और बच्चियाँ यहाँ पर हैं, और बहुत सारे बच्चे घरों में बैठे हुए होंगे और ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और आपने पूरी तवज्जो के साथ ये प्रोग्राम देखना है। देखें, जब हम एक जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो फिर दूसरों को समझाते हैं तो उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब एक बड़ी बाजी हैं, वो अपनी छोटी बहन को बता रही हैं कि भाई नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। क्या समझा रही हैं? या आप किसी को समझा रहे हैं कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, तो बताएं आपके नाखून कटे हुए होंगे या नहीं? अगर आपके नाखून बड़े हुए तो आप आगे समझाएंगे? बोलेंगे भाई मेरे तो खुद बड़े हुए, मैं कैसे समझाऊं? तो इसी तरह याद रखें, जब हम दूसरों को समझा रहे होते हैं तो पहले हम खुद समझ रहे होते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना है, मैंने ये काम नहीं करना है। इसी तरह जब हम एक बात पर अमल करेंगे, हम अपना सेगमेंट बनाएंगे तो उस सेगमेंट को हम समझ लेंगे। अब जैसे बाज़ बच्चे माशाल्लाह हदीस पाक जो है याद करवाते हैं। अब हदीस पाक आप याद करवा रहे हैं तो पहले आप खुद याद करेंगे ना, फिर उसके बाद हदीस पाक याद करवाएंगे। तो एक काम आप पहले खुद करेंगे, फिर दूसरों को बोलना शुरू करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, तो मुझे अमल करना पड़ेगा, मैं भी सच बोलूँ। अब मैं बोल रहा हूँ सीधे हाथ से लेना देना चाहिए, तो मुझे किस हाथ से लेना देना चाहिए? सीधे हाथ से। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब हम किसी को बात समझा रहे होते हैं तो अच्छा है कि उस बात पर पहले मैं खुद अमल करूं। तो अब जिन बच्चों के सेगमेंट है माशाअल्लाह, वो अपना सेगमेंट जारी रखें अच्छे अंदाज से, एक से एक सेगमेंट लेकर आइए। बात सेगमेंट ऐसे होते हैं आपके स्कूल में होते हैं, आपके मदारिस में होते हैं, वहाँ से कोई सेगमेंट उठा लें। बाज़ दफ़ा किताबों में से कोई आपको सेगमेंट मिल जाता है, बाज़ दफ़ा के सोचें खुद बनाएं, सेगमेंट खुद बनाएं, ये सेगमेंट हो सकता है। जिस तरह हमारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं मदनी चैनल पर, दीगर ईद वगैरह के मौके पर, उसमें सेगमेंट वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो वहाँ की एक एक्टिविटीज़ आप इधर भी ला सकते हैं, वहाँ का सेगमेंट आप इधर भी ला सकते हैं। तो हर बच्चा अपना अपना एक एक दो दो सेगमेंट बना ले। आज मैं ये करूँगा, वो सेगमेंट बड़ा अच्छा चलता था, वो बच्चे पता नहीं कहाँ चलेगा वाले, जो एक तर्ज होती थी वो करके पढ़ते थे, तर्ज पढ़ते थे, फिर वो नात कलाम पहचानना होता था। तो माशाअल्लाह वो सेगमेंट बहुत अच्छा था। तो ये सेगमेंट भी आप जारी रखें जिन बच्चों का वो सेगमेंट था। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है नातों की दुनिया। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, सेगमेंट है सवाल जवाब। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, सेगमेंट है ये। अपने सेगमेंट का नाम ले दें, ठीक है मेरे बच्चों? वो खाली जगह, ये भी अच्छा सेगमेंट था माशाअल्लाह। बाद बच्चे जो है वो अरबी याद करवा रहे हैं, बाद बच्चे तलफ़ुज़ याद करवा रहे हैं, तलफ़ुज़ दुरुस्त करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने अपने सेगमेंट, यहाँ पर भी कोई बच्चा है जो सेगमेंट वगैरह करना चाहता है तो सोच लें, कुछ देर के बाद आपसे भी सेगमेंट हम
ले सकते हैं। तो जो कॉल्स पे बच्चे हैं माशाल्लाह अपना सेगमेंट स्टार्ट करें और कॉल्स वगैरह रिकॉर्डिंग की तरफ आइए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। कौन सी पोएम है मेरे बच्चे? बेवकूफ की दोस्ती। बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जी। चलें जी, गौर से देखना है आपने। बेवकूफ की दोस्ती, 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 बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक मुसाफिर गुजर रहा था एक जंगल से, चौंक गया वो होने वाली एक हलचल से। एक भालू जो जमीन पे लेटा तड़प रहा था, देखा तो एक पैर में कांटा चुभा हुआ। भालू जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जब भालू के पैर से उसने काटा खींचा, भालू तकलीफ से और भी ज्यादा चीखा, लेकिन अगले पल में उसने चैन भी पाया। खुश होकर भालू ने उसे गले लगाया। चल दिए दोनों एक दूसरे को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। भालू उसको बचा रहा था हर खतरे से, सांप से, शेर से और भेड़िए से। देख रहे थे बेबस होकर सारे उनको, कौन कहाँ कब कैसे आखिर मारे उनको, लेकिन हमला कोई भी उन पर कर ना पाए। बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक दिन आदमी सोया था, एक मक्खी आई, बैठ गई चेहरे पर तो भालू ने उड़ाई। उड़ी नहीं तो भालू को यूं गुस्सा आया, गुस्से में एक पत्थर फिर भालू ने उठाया, उठा के मारा भालू ने मक्खी को पत्थर। लग गया वो उस ही के दोस्त के मुंह पर। पछताए जो बेवकूफ को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जी भाई, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। ठीक है, खराब लोगों से अल्लाह बचाए। देखिए भाई आपने पोयम, ये बताइए मक्खी जो आके बैठी थी, वो जो आदमी जो था वो कहाँ आके बैठी थी? अरे वाह, जोर से बोले, जोर से। कौन से गाल पे? सीधे गाल पे, उल्टे गाल? चले आप माइक में बताएं, माइक में, माइक में। उल्टे। उल्टे। सीधे हाथ से, माइक सीधे हाथ से देना बेटा, सीधे हाथ। देखें भाई, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। ये है हमारा दीनी प्रोग्राम, ठीक है? अगर आप लोग सीधे हाथ से माइक नहीं देंगे, सीधे हाथ से नहीं लेंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है ये। तो आप लोगों ने सीधे हाथ को आगे बढ़ाना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से, जोर से नारा लगाएं, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये हर साहब ये नबी नहीं, सीधे हाथ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? जब भी माइक देंगे, कोई भी चीज देंगे, सीधे हाथ से लेन देंगे, क्योंकि सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत है। जी मेरे भाई, आप सीधे। सीधे क्या? सीधे, सीधे गाल पर। सीधे गाल पर। पीछे वाले बटन, सीधे गाल पर। सीधे गाल पर बेटा। फिर उल्टे हाथ। अगर कोई उल्टा हाथ बढ़ा रहा है तो आपने माइक नहीं देना है, ठीक है? सीधे गाल पर बैठी थी।
अच्छा, एक तरीका और याद रखें, जब हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, जब कोई जवाब दे रहा है फिर हाथ नीचे कर लेंगे, उनको सुन तो लें, ठीक है। हाथ फिर आप दोबारा उठाएंगे। फिर सीधे गाल पर। सीधे गाल पर बैठी थी, दिखाइए जी। जी हाँ, सीधे गाल पर बैठे। जवाब चलें, ये बताइए, जब ये जा रहा था आदमी तो इसके हाथ में कुछ था या नहीं था? था, क्या था? कौन से हाथ में था? हाथ हाथ पीछे, पीछे माइक दें, पीछे माइक दें, पीछे। शाबाश शाबाश, सीधे। बराबर वाले। उल्टे हाथ में। क्या है? उल्टे हाथ में। पीछे पीछे पीछे, उल्टे हाथ में। बराबर वाले, बराबर वाले। अभी हाथ नीचे उल्टे होगा हाथ में। जी, बराबर। और जिसका हाथ में आपको नहीं मालूम, चलें देखते हैं, दिखाइए, सब मिलकर बोलें। कौन से हाथ में? सीधे हाथ में। जिन्होंने बोला उनका जवाब हो गया गलत, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ये है सीधा। जी जी। आलू का काटा। अच्छा, एक और सवाल का, कांटा चुभा था, कौन से पाँव में था? माइक उल्टे पाँव में। पीछे आ रहे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे। जी आप बताएं, चलिए आप बताएं। उल्टे पाँव में। उल्टे पाँव में। इनसे ले लें, छोटे वालों से। जल्दी 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 जल्दी, बराबर वाले को दें, बराबर वाले को दें। उल्टे। उल्टे। उल्टे पाँव में। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी दिखाइए जी, जल्दी जल्दी जल्दी। उल्टे। बस, उल्टे सीधे, उल्टे सीधे, दिखाइए जी। जी हाँ, भालू के कौन से पाँव में? इतनी गौर से देखा है, शाबाश, ये जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सीधे पाँव में। जिन्होंने सीधे पाँव कहा है उनका जवाब दुरुस्त है। अब और भी हमारे पास सेगमेंट हैं, कॉल्स के बारे में चलते हैं, कॉल्स की जानिब। जी बताइए, कॉल ये बताया करें, ठीक है। आइए, कौन कौन है आज सवाल जवाब वाले सेगमेंट में? आइए, सेगमेंट है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। जी, नाम क्या है मेरे बच्चे? मोहम्मद बगदाद। दोबारा आराम से। मोहम्मद बगदाद। बगदाद। जी। अहमद रजा। अहमद रजा। कौन जीतेगा आज? हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। जिसकी तैयारी होगी अच्छी वो जीत जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे सीधे। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कोई फरमान सुनाइए। हमने दीन के बाद बैठने वाला इज्जत पाता है। आलिम दीन के पास बैठने वाला इज्जत पाता है। जवाब माशाअल्लाह। आप भी कोई फरमान सुना दें। जी, फुजूल बातों से बचो। जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी प्यारी सुन्नत है जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है? सुरमा लगाना। जवाब सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत भी बताइए जो बालों के लिए फायदेमंद है। तेल लगाना। तेल लगाना। दोबारा। तेल लगाना। तेल लगाना। जवाब दीन इस्लाम की सबसे अहम किताब का नाम बताइए। कुरान पाक। दीन इस्लाम किन का मजहब है? मुसलमान। माइक कैसे पकड़ते हैं? माइक कहाँ से पकड़ते हैं? मुसलमान। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। बैठिए अपनी अपनी जगह पे, आके बुलाते हैं आपको। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी है, मैं साहिवाल से बोल रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है ये कलाम किन बुजुर्ग का है, तो चलें सुनते हैं। बोला दो फिर मुझे ऐसा है बहारा मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पे मदीने में
और भी आपको 3 हिंट दी जाएंगी तो आपने बताना होगा कि ये कलाम किन बुजुर्ग का है। पहली हिंट अमीर अहले सुन्नत का है, दूसरी हिंट आला हजरत का है, तीसरी हिंट मौलाना हसन रजा खान का है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी कौन बच्चा बताएगा? चलें आपने हाथ उठाया, पहले माइक दें इनको। मौलाना हसन रजा। चलें आगे वाले बच्चे को, मौलाना हसन रजा खान। इनको ले। माइक कैसे पकड़े? इनसे माइक ले लिया करें, उनसे पूछें। बताएं भैया, माइक दे फटाफट, जल्दी जल्दी। इनसे जिन्होंने हाथ उठाया थी उनसे। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी। मौलाना अहमद रजा। अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत। और ये कलाम है अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया। किनका है ना? बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में। इसका मक्ता क्या है आखिर का? मदीना इसलिए अत्तार। पढ़ते पढ़ते आ जाएं, पढ़ें। मदीना इसलिए अत्तार, मदीना इसलिए अतार, जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अतार, जानो दिल से है प्यारा। के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी मदीना दिखाए, बार बार आफियत के साथ हाजिरी मदीना नसीब फरमाए। अच्छा जी, एक और कॉल लेंगे। मेरा नाम वारिस अली है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आए हदीस सीखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। प्यारे बच्चों, आप में से किस किस को हदीस याद हो गई है? किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब आप ये पढ़ा रही है ना, याद करवा रही है, थोड़ा उनको पढ़वाएं तो। रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक, आगे क्या था? करने से उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। इस तरह पढ़ाना है, ठीक है? 1-2 मरतबा उनको पढ़ाइए, कम से कम 2 मरतबा पढ़ाइए, ठीक है? अब आप यूँ पहले 1 मरतबा खुद पढ़ें, फिर उसके बाद आप कहें कि चलें अब ये हम हदीस पाक दोहरा लेते हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ मिल के पढ़ें। रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। कौन सुनाएगा? पीछे वाले बोले, बिल्कुल पीछे। माइक देना बेटा, माइक है। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक उम्र में इजाफे का बाइस बेटा अब बनता हाथ है। नीचे कर लेंगे ना मेरे बच्चे, आप समझें पहले जी। फिर रिश्तेदारों ओके, से और कौन सुनाएगा? शाबाश। रिश्तेदारों से आगे वाले बोले, और कौन सुनाएगा? रिश्तेदारों से बाइक सलूक बराबर से बराबर। जिनका हाथ रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करने से उम्र में इजाफा। आगे ये आगे। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना लंबी उम्र का बाइस बनता है। अपनी तरफ से, लंबी तो है ही नहीं उसमें। बराबर वाले बच्चे। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक उम्र का बाइस बनता है। यही शायद एक आध अल्फाज रह गया। उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। शाबाश, आपको भी याद हुआ है? आइए माइक में। इजाफों में बस चलें, कोशिश की। हदीस पाक से हमें ये बात मिलती है
कि रिश्तेदारों से अगर हम हुस्न सलूक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्र में बरकत होगी। ठीक है, उम्र में इजाफे का बाइस बनते हैं, उम्र में बरकत होगी। चलें जी, एक और कॉल दें। मेरा नाम है जिरकुन्नस, मैं नाच सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, तैयार हैं भाई? अब आपने सही गलत कहना है या फिर जो है आपने मशवरा देना है। ओके। जब दिल हुआ स्कूल मदरसे की छुट्टी कर लेनी चाहिए। गलत, सही। हाँ? एक बताए ना, आपने दोनों बता दे, सही या गलत? गलत। जी सही है। अगर इनका जवाब दुरुस्त होया तो आप जवाब दुरुस्त बोलेंगे। ठीक है। दिल नहीं जा रहा है, दिल नहीं जा रहा है स्कूल जाने का, अब क्या करें? मशवरा दें। जाना चाहिए। दिल नहीं जा रहा, बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा, आज छुट्टी का है, अब क्या करें? बच्चे क्या करते हैं जब दिल नहीं जा रहा होता है? तो जाना चाहिए, फिर भी कर क्या रहे हैं बच्चे? छुट्टी दे दे। छुट्टी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे होते हैं वो? अम्मी अब्बू से क्या बोल रहे होते हैं? बोल रहे होते मेरा दिल नहीं लग रहा, क्या? मेरा दिल नहीं लग रहा। मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर अम्मी क्या कहती हैं? ठीक है बेटा, सो जाइए आप। फिर बहाने कर रहे होते हैं। इनको दे माइक, माइक दे, माइक माइक माइक। जी बोल रहे होते हैं, ओए अम्मा मेरे पेट में दर्द है। जी, एक पेट में दर्द ज्यादा हो रहा होता है और दूसरा सर में दर्द। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है और कहाँ हो रहा है? सर में दर्द। ये दो दर्द क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि ये नजर नहीं आ रहे होते। पेट खराब है, पता नहीं चल रहा होता। हाँ, अगर आप बोलेंगे बुखार हो रहा है तो चेक हो जाएगा। तो पेट का दर्द बहाना ऐसा है जो चेक नहीं हो सकता। सर में दर्द हो रहा है, ये भी चेक। तो ये दो बहाने ज्यादा होते हैं। और स्कूल का वक्त गुजरा, अब पेट का दर्द, ठीक, सर का दर्द। फिर अम्मी बोले बेटा आपके तो पेट में दर्द हो रहा था, अब सही हो गया। स्कूल की वैन गई, 5 मिनट बाद सर का दर्द, पेट का दर्द आता। और बाल बच्चे तो बहुत, ओए मैं बस गया अम्मी, ऐसे रो रहे होते हैं, ऐसे रो रहे होते हैं। पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इसको क्या कहेंगे? बहाना। बताया ना मैंने, गाड़ी में स्कूल का वक्त गया तो सेट हो गया। जी बहाना बहाना कहेंगे। ये बहानेबाजी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये काम करेंगे तो आप हो जाएंगे हैं? गंदे बच्चे, गंदे बच्चे हो जाएंगे। गंदे बच्चे हो जाएंगे। गंदे बच्चे हो जाएंगे। अच्छा जी, बाल बच्चों की आदत होती है जब दस्तरखान लगाया जाता है, ठीक है, दस्तरखान बिछ गया, अब उस पर जो चीजें आ रही होती हैं देख रहे होते हैं, जब कहीं मेहमान बन के जाएं, ओ आम मिठाई, फिर वो चीजें मांग रहे होते हैं। जब हम किसी का मेहमान बन के जाएं और दस्तरखान पे, बेटा ये आप, फिर माइक ले लिया जाएगा आपसे, माइक सिर्फ यूं पकड़ना है, ठीक है। जब आप मेहमान बन के जाएं किसी के यहाँ तो हमने क्या करना चाहिए? चीजें जो आ रही हैं दस्तरखान पे, मशवरा दें। खाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? जब वो दस्तरखान पे चीजें आ रही हैं तो बात बातें अम्मी को अब्बू को कहते थे ये खाऊंगा, कान में बोल देते हैं उनके, क्या कहते हैं हम? दर्द। नासो के बच्चा है, चले आप। थोड़ा सब्र करना चाहिए, फिर जब सब बैठ जाए तब खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही, सब्र करना चाहिए। दिल में ये हो रहा कि उसको उठा लें फौरन, चला कोई जाएगा, ये आया है आप लोगों के लिए, लेकिन वक्त से पहले मांग लेंगे तो ये अलामत है लालची है, नियत्ता। ये हाँ बिल्कुल छोटा बच्चा है, अब क्योंकि हम समझा ही रहे हैं तो छोटे बच्चों को भी समझाएंगे। हाँ, यही चीज आपको दूसरे घर में नजर आ रही है तो आप बस चाह रहा है दिल खा लें, और यही चीज़ मम्मी बनाती हैं, अब्बू बनाते हैं, लेकर आते हैं तो घर में नहीं खा रहे होते हैं।
किसी के यहाँ जाते हैं तो पता है, फिर अम्मी बात दफा कहती भी हैं क्या हो जाता है, उनके घर में तो बड़ा मांग रहे थे और यहाँ पर बनाया तो खा नहीं रहे। तो जब भी दस्तरखान पे किसी के कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि दस्तरखान में वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपने इधर उधर नॉर्मल बातें करनी है, जैसे हम बातें कर रहे हैं, अब दस्तरखान बिछाए, अब यूं भी देख रहे हैं, हाँ तबीयत सही है, अब देख भी रहे हैं और वो बातें भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, दस्तरखान बिछ रहा है और दस्तरखान लग रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं जब भी इनसे बातें करता रहूँगा, ठीक है। जब कोई बोले आइए खा लीजिए, तो मैंने फिर जाना है, और फिर जब आ गया मुंह में ही डालना है, कपड़ों में। हाँ, जब पसंद की कोई चीज होती है तो फिर तो कपड़ों को भी खिला रहे होते हैं, लो भाई तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, गिरा रहे होते हैं। भाई पसंद की चीज है, आपने एहतियात रखनी है। क्या करनी है? हर बच्चा अपना जहन बना ले, हर बच्चा अपना जहन बना ले, जब भी मैं खाना खाऊंगा, चाहे वो चावल हो चाहे रोटी के ज़र्रात हो, तो एक दाना भी गिरने नहीं दूंगा, एक दाना भी गिरने नहीं दूंगा। और अगर एक दाना गिर भी जाए ना, फौरन उठा लें। आप फौरन उठाएंगे नहीं, हर लुकमे पे जो है वो एक एक दाना, दो दो तीन तीन दाने गिरते रहे, तो कितने दाने गिर गए हर लुकमे के? अगर आपने 30 लुकमे खाए तो कितने दाने गिर गए? फौरन उठाएं, फौरन उठाएं, फौरन। ये घर में आदत बनाना पड़ेगी। घर में आप सही तरीके से रहेंगे तो किसी के घर में जाएंगे तो वहां पर भी सही तरीके से रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? दस्तरखान से रोटी के ज़रात वगैरह, चावल के दाने वगैरह उठाकर खा लेना, ये इस पे भी सवाब है। ये भी बहुत प्यारी बात है, दस्तरखान बिछा के खाना है, दस्तरखान बिछा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब दस्तरखान पे पानी है या कोई शरबत वगैरह रखा हुआ हो, बाद बच्चे अपने हाथ पाँव चला रहे होते हैं और फिर जिसकी वजह से वो गिर जाता है। होता है ऐसा? जी। क्यों कर रहे होते हैं? पीने इनको। और कोई बच्चा? आपके हाथ हैं छोटे से, आपके हाथ हैं छोटे से, और आप वो वहां से उठा रहे हैं शरबत, जहाँ से शरबत उठाया आपने, गिलास उठाया, आप कोई चीज उठा रहे हैं, अब आपके तो हाथ यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं। अब वो सालन था, धड़म करके ओ उनका घर खराब हो गया। फिर बोलते हैं ये क्या हो गया? भैया आपने किया है क्या हो गया? तो आप ऐसे करते नहीं। आपने अम्मी से बोलना था, अब्बू से बोलना था, अब्बू ये उठा के दे दें। जब आप हाथ चलाएंगे ऐसे वैसे, सही है। और बात चीज जैसे चाय होती हैं, ये अगर गिर गई ना, ओए होए, और अगर किसी के ऊपर गिर गई, गरमा गरम अगर आ गई, जल गए, ओहो, फिर तो ज्यादा मसला हो जाएगा। और बास को तो पीने का, खाने का इतना शौक होता है, गरम गरम, जैसी लुकमा है गरम गर्मा गरम है, चमचे से खा रहे हैं। अब जैसे ही चमचे से डाला, वो गर्मा गर्म था, चमचे में तो पता नहीं चलता। तो आप जैसे ही आपने मुंह जल गया। अब जब मुंह जला तो क्या हुआ? क्या दिखाने वाला था। हाथ से खाएं, हाथ से खाएंगे तो हाथ से खाना सुन्नत भी है, और फिर अमीर सुन्नत ने तरबियत भी फरमाई कि अगर हाथ लगेगा पहले तो पता चल जाएगा भी ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है, तो हाथ से खाना सुन्नत है। ठीक है? तो आपने जो है वो आराम से, इत्मीनान से, दस्तरखान पे कुछ भी आ रहा है, आपने एकदम ठंडे रहना है, बदतमीजी नजर ना आए, नियत्तापना नजर ना आए, लालचीपना नजर ना आए, एकदम अच्छे बच्चे बने रहे। कैसे बच्चे बने रहे? ये है, इस जगह पर अपने आप को रोकना, ये कमाल है। सब बच्चे भागे आ रहे हैं, चीजें बट रही हैं, भागे आ रहे हैं, आप आराम से, इत्मीनान से, तमीज से। और बात बांटने वाले ऐसे होते हैं, जब वो देखते हैं ना कि ये बच्चा जो है बदतमीजी नहीं कर रहा, तो पहले उस बच्चे को दें, बेटा आप ले लें। होता है ऐसा? तमीज से। ऐसे बच्चों की इज्जत होती है। तो अच्छे बच्चे बनना है। कौन से बच्चे बनना है आपने? अच्छे बच्चे बनना है आपने, एकदम अच्छे रहना है आपने। चलें कुछ कॉल्स ले लेते हैं माइक में।
मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट बढ़िया। शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सही तलफ्फुज़, जिसके बहुत अंदर हम रोजाना तलफ्फुज़ के बारे में जबरदस्त, जानते जबरदस्त, हैं। तो जबरदस्त। तमाम बच्चे तैयार हो जाए। आज का हमारा सही तलफ्फुज़ है हिदायत के हदायत। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ हिदायत कहते किसे है। जैसे कि कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, अब उसको नमाज पढ़ने की तौफीक मिलना, नमाज पढ़ना उसने शुरू कर दी, तो उसको कहते हैं हिदायत। और हिदायत सही तलफ्फुज़ है, हदायत गलत तलफ्फुज़ है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। प्यारे बच्चों, क्या है हिदायत? हदायत गलत तलफ्फुज़ है। जैसे कि अल्लाह पाक हमारे को हिदायत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हमारे को हिदायत अता फरमाए, ये गलत तलफ्फुज़ है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। सही तलफ्फुज़, जोर से सही तलफ्फुज़। बच्चियां बोले, सबने नहीं बोला। चलें, जुमला बनाइए। माइक जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अल्लाह पाक हम सबकी हिदायत फरमाए। अच्छा, ये जुमला इस्तेमाल कहाँ होगा ये भी समझना पड़ेगा। कोई गलत काम कर रहा है तो अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। ठीक, चलें पीछे बराबर वाले को, बराबर वाले को। अल्लाह पाक उसे हिदायत फरमाए जो नमाज नहीं पढ़ रहा। चलें आगे। हिदायत एक सही तलफ्फुज़ है। जुमला जुमला नहीं बन रहा, बराबर वाले। और कोई जुमला है? कौन वाले को? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अल्लाह पाक हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए। ठीक 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 ठीक। पीछे वाले को, सीधे रास्ते पे चलाए। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। और आपने ही बनाया? क्या बनाया है? आइए बताइए जी। क्या बनाया बताएं जी। क्या बनाया? क्या बनाया? दोबारा दोबारा दोबारा। गाड़ी में हो तो अच्छी बारात नहीं लटना चाहिए। हैं? गाड़ी में हो तो बारात नहीं लटना चाहिए। बारात। जी जी भाई जी जी जी। बाल हाथ नहीं लटना चाहिए। तो ये जुमला बनाया आपने जिसमें हिदायत का आई। आप अपना याद जो करके आई आज वो सुनाया इन्होंने। ये याद करके आई हैं। अच्छी सी बात बताई आपने, ये बहुत अच्छी बात बताई। जब गाड़ी में हो तो बाहर आपने विंडो से हाथ बाहर नहीं निकालना है। विंडो से हाथ बाहर नहीं निकालना है, ये अच्छी बात। अगर निकालेंगे तो क्या होगा? गंदे बच्चे बन जाएंगे। अच्छा, हाथ बाहर निकाला क्या होगा? गंदे। हाथ अंदर किया यूं है। नुकसान क्या हो सकता है अगर निकालेंगे तो? हाथ कट जाएगा। हाथ कट जाएगा। कट जाएगा। वो डरा रही हैं आप तो बाजी। ये आपने कहा था हाथ कट जाएगा। होता है ऐसा? हाथ बाहर निकाला हाथ कट गया, होता है ऐसा? हाथ बाहर निकाला, नुकसान क्या होगा जी? गाड़ी वाले काटते चले जाएंगे। गाड़ी वाले काट के चलेंगे। बताएं माइक दे माइक। क्या नुकसान क्या होगा? गाड़ी वाले मार कर चली जाएंगे। मार कर चले जाएंगे। चलें जी, आपने अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई बच्चों की। अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो ये है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है स्पीड में, तो ये है कि आप जब हाथ बाहर निकालेंगे तो आपने जैसे ही हाथ बाहर निकाला तो हो सकता है पीछे से कोई तेज स्पीड में गाड़ी आ रही हो तो उससे आपका हाथ टकरा जाए, फिर क्या होगा? नुकसान होगा। तो हड्डी भी टूट सकती है, खराश भी आ सकती है। हाथ बाहर निकालना नुकसान का बाइस बन सकता है, नुकसान हो सकता है। और गर्दन बाहर निकाल लेना, तो बाद दफ़ा बच्चे बड़े होते हैं, बड़े साहब ऐसा ना हो पूरे ही बाहर ना आ जाए। तो आपने ना हाथ बाहर निकालना है ना गर्दन बाहर निकालनी। शाबाश मेरी बच्ची।
एक और कॉल। मेरा नाम अजिया नूर है, मैं चिश्तिया शरीफ से बात कर रही हूँ। हम आज आपको नारे सुनाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, ता की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, जज़ाकल्लाह खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी बच्चियां आ जाए सारी। एक और कॉल है। मेरा नाम मुफ्तन दो 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 तीन दो दो तीन तीन मैं एक सेगमेंट लेके आ चुकी हूँ जिसका नाम है बातें हैं कुछ खास। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी प्रॉब्लम। जी, बातें हैं कुछ खास, और आज इंग्लिश में माशाल्लाह रिकॉर्ड करवाया। कहाँ से 3 की कॉल? नहीं बताया? चले बताया कि नहीं किस जगह से आपने कॉल की है? बताया था इन्होंने शायद शुरू में। अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल है। मैं मोहम्मद साइम रिजवान कराची से बात कर गौर से रहा सुनिए। हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बाद, बच्चे कॉल के बाद और आइए। सेगमेंट जो होने कॉल के जा बाद। रहा है आए अरबी सीखें। आज मैं आपको जूस की अरबिक बताऊंगा। जूस की अरबिक है असीर। मेरे साथ मिल के पढ़ें। असीर, असीर मीन्स जूस। असीर का मतलब होता है जूस और इसकी जे कुछ इस तरह है। आइन से बड़ा सौद या रो ज़ेसीर असीर। प्यारे बच्चों, हमें वो वाले जूस नहीं पीने चाहिए जो स्कूल के बाहर खुले मिल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को पीने ही हैं तो घर पे अपनी मम्मा से बनवा के पी लें। जबरदस्त। जो घर पे बना हुआ जूस होगा वो फ्रेश भी होगा और हेल्दी भी होगा, लेकिन जो बाहर का खुला जूस होगा वो फ्रेश भी नहीं होगा और हेल्दी भी नहीं होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत अच्छी आपने तवज्जो भी दिलाई और तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा था। आज अरबी में आपने बताया क्या है भाई? चलें बताइए सही जूस को क्या कहते हैं? माइक देना, माइक असीर मीन्स जूस। पीछे, बिल्कुल पीछे पीछे। सब बच्चे मिलकर बोलें। दोबारा दोबारा। बच्चियां बोलें। ये वाले बच्चे बोलें। जुमला बनाइए। आप बनाइए। आगे वाले बच्चे। एक ही माइक है उधर, एक और दे। चलें। मेरे बाबा कल आम का असीर लाए थे। जबरदस्त जबरदस्त। हमें घर का बना हुआ असीर पीना चाहिए। पीछे पीछे पीछे। मैंने ये कल बता रहे हैं अभी, हाथ असीर नीचे पिया। रखें। जी दोबारा बताइए। मैंने कल असीर पिया। क्या कैसा था? हाँ, आगे पीछे पीछे बिल्कुल पीछे पीछे बिल्कुल पीछे वाले बच्चे को पीछे। जी असीर अच्छा होता है। आगे आगे। मैं असीर पीता हूँ। अच्छा बेटा, माशाल्लाह भाई। मुझे सेब का असीर पसंद है। लेकर आऊँ आपके लिए? असीर मीठा होता है। खट्टे मीठे भी होते हैं। मुझे तरबूज का असीर पसंद है। मंगवाएं आपके लिए? चले, ये आप लोगों ने अच्छे जुमले बनाए, ये आप लोगों ने अच्छे जुमले बनाए, तो इसको इस्तेमाल में रखना है। अगर आप किसी जूस वाले के पास जाएं और उससे बोलें मुझे आम का असीर दे दें, तो क्या बोलेंगे वो? तो फिर आप क्या बोलेंगे? जूस बोलेंगे। अच्छा 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 अच्छा। घर में तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, घर में तो बात कर सकते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सेगमेंट चल रहा है आपका साइम साहब, और ये आपने तलफ़्फ़ुज़ भी चीज़ अच्छी इंतखाब करी। देखें दिलचस्पी आई। बाज़ दफ़ा कभी कभी मुश्किल सा आ जाता है, जुमले नहीं बन रहे होते हैं, जिससे बच्चों का वास्ता पड़ता हो, बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपने ऐसी चीज़ का तलफ़्फ़ुज़ रहना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक और कॉल दें। मेरा नाम ज़रा है, प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है नात। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। इसके बाद कौन सा शेर आता है? दावत इस्लामी जिंदाबाद। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह। कौन बताएगा? क्या बताऊं कि क्या मदीना है? चलो अब
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। नाथ खां तर्ज में क्या बताऊं? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। माशाल्लाह, आप भी सुना दें ये शेर। खड़े हो गए, खड़े हो गए। क्या बताओ कि क्या मदीना है। और बस बस मेरा बस मेरा मुद्दा मदीना है। बस मेरा माइक में सुना है ना। बस मेरा मुद्दा आपकी ये रगे नजर आ रही होती हैं, ये भूल जाती हैं। चलें जी, प्यारी बच्ची नाम फातिमा तालिया। फातिमा तारिया, क्या सुनाएंगी बाजी? आज मैं आपको आसमानी किताबों के नाम सुनाऊंगी। चलें, चंद मशहूर आसमानी किताबों के नाम सुना दें। तौरात, सबून, इंजील, कुरान मजीद। सुबहान अल्लाह। और कुछ? बैठ जाइए, आते रहिए। चलें बाजी, नाम लुबना तारिया। लुबना तारिया, सुनाइए, क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी दुआ सुनाऊंगी। अगर हम सब ये प्यारी दुआ अपनी दुआओं में शामिल कर लें तो हम सबको बहुत सी बरकतें नसीब होंगी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो दुआ ये है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनी। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे कायम फरमा। आमीन। अपने दीन पर कायम रख। अपने दीन पर कायम रख। शाबाश, अच्छा पढ़ा भाई, बराबर है। जी बाजी, नाम अरीबा। अरीबा, क्या सुनाएंगी आप? नमाज के फ़राइज़ अच्छे। नमाज के फ़राइज़ अच्छे नमाज के फ़राइज़। अच्छे नमाज के फ़राइज़। नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज से गुनाह मिटते हैं, नमाज से बीमार नहीं होते, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक है, नमाज से चलें, बैठे, आ जाए और अच्छा याद करके आना है, ठीक है? आइए, कुछ पढ़ेंगी बाजी? नाम फातिमा। फातिमा, क्या सुनाएंगी फातिमा बाजी? नात कौन सी है? अपने आँखों से अपने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद। अब यूं सुना रही हैं, दोनों दांत बन गए। हमने आँखों से देखा, यूं सुना रही हैं आप, दांत मिलाए हैं आपने। मुंह तो खोलें, सुनाएं दोबारा। अपने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अभी भी यूं चल रहा है, यूं दोनों दांत मिले हैं, सही है? बैठिए, आप आ जाए बाजी। कौन सी पढ़िए? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश, बैठिए, कॉल कीजिए। मेरा नाम अजिया नूर है, मैं चिश्तिया शरीफ से बात कर रही हूँ। हम आज आपको नारा सुनाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा।
मरहबा जज़ाकल्लाह खैर दावत इस्लाम में जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जवाब दे रहे थे आप लोग, अच्छे जवाब दे रहे थे। एक और कॉल। मेरा नाम तैयबा नूर है। आज मैं खाने के पहले दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। सुभान अल्लाह, छोटी सी बच्ची थी है, माशाअल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अनसवीर है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपका अच्छे बच्चों वाला प्रोग्राम रोजाना देखता हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैं आज आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। चलें जी, क्या है? चलें आ जाइए भाई, ये याद करने का कहा था इन्होंने। आइए आइए, जिनकी बारी नहीं आई हो वो आ जाए, जल्दी आइए। बच्चों में से नहीं आ रहे आप लोग? आप लोगों का है कुछ सुनाना है? आइए, आप आओ ना मेरे भाई जी। नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। क्या सुनाएंगे हम? ईमान मुजमल। सुनाइए। ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माई व सिफातिही व कबिलतु जमीअ क़ौमी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आइए सुनाइए। बिस्मिल्लाह सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, बैठ जाइए। आप भाई छोटे से बच्चे, क्या नाम है? मोहम्मद पलाश लजा अट्टाली। बलाज रजा तारी, क्या सुनाएंगे सेले मोहब्बत। आप? सेले मोहब्बत जहाँ मुस्तफा ने जहाँ मुस्तफा है वहीं गल बना जी चाहता है। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, माशाअल्लाह। चलें, अब नात खां जो है आपको एक तर्ज सुनाएंगे, आपने पहचानना है वो तर्ज, वो कलाम कौन सा है, ठीक है? चलो मेरे बच्चे, नात खां मशहूर होनी चाहिए लेकिन, ठीक है? पीछे वाले बच्चे को हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं पढ़ें, तो पढ़ के कल। सुनाइए। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल। आगे वाले को दें। मदीने का सफर है और मैं ये मिल रही है इस वाली तरह से। मदीने का सफर है और मैं नमदी, मिल तो रही है, इसलिए फिर मान लेंगे। अगर इस तर्ज के अंदर कोई दूसरी नात भी आ गई तो उसको भी मान लेंगे। लेकिन ये जो कलाम है आज पढ़ा भी गया है, ये पढ़ा भी गया है। पीछे ले जाए, पीछे ले, हाथ तो नीचे रखें। बुला लो फिर मुझे शाह है बहरों पर मदीने में। माशाअल्लाह, यही थी, सुनाइए, अब आप सुना दें। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। माशाअल्लाह, एक और। तो सारे कलाम है।
चले बच्चों। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, आगे बस मेरा मुद्दा मदीना है। माशाल्लाह। अब ये बताना है। पढ़ें तो आप पढ़ें। आ गया? चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और टाइटल है अच्छे बच्चे। तो अब प्रोग्राम का भी ख़त्म हो रहा है और 2 कॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है? एक कॉल चलाते हैं, फिर आखिर में यही कलाम अच्छे बच्चे सब मिलके पढ़ेंगे। चलें कॉल जाए। मेरा नाम अरूप फातिमा है, मैं तिब्बत सुल्तानपुर से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। अस्सुबहु बदान तालअतिही वल्लैलु ज़ज़ाना वा फवातिही अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह। किड्स नगली चैनल, हमारा बच्ची चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलें जी, आखिरी कॉल, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम को करेंगे इख्तिताम, ठीक है जी? सब मिलके पढ़ेंगे इनके साथ ही। टाइटल कलाम की कॉल है। मेरा नाम उम्मे अमारा तारिया है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रही हूँ। आबिद भाई, आज मेरी पहली कॉल है। माशाल्लाह। अच्छे बच्चे, मिलकर। अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेलें, सुन्नते भी हम सीखें, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छे प्यारे बच्चे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल